हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग की व्यथा। केवल भगवान का जो नाम है, वो शब्द जो भगवान की महिमा का बोध कराते हैं, उन्हीं को हरि कथा कहते हैं। उसी में सार बताया, बाकी सब बेकार है, केवल भगवान नाम ही सार है। बाकी सब जितना भी हम प्रभु नाम को छोड़कर संसार में जितना भी इकट्ठा करते हैं, उसको साथ लेकर कोई कभी जाता नहीं, सब यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। देखा होगा आप लोगों ने, संसार में हर घर में मृत्यु होती है, क्या मरने वाला कभी कुछ साथ ले गया? आपने देखा? कोई कुछ ले जाता नहीं। जीवन भर बेकार के पीछे आदमी लगा रहता है, लेकर कुछ जाता नहीं। और जो सार है भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, वो सब आदमी से हो नहीं पाती। करना तो यही चाहिए। आप भगवान की भक्ति छोड़कर दूसरा कुछ भी मन में रख लीजिए, नहीं। चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। आप इस संसार से चले जाओगे ना, उसके बाद भी वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो अपना जीवन जीते रहेंगे। और ठीक है, व्यक्ति अगर कोई होगा इस देह से जुड़ा हुआ, तो थोड़ी देर दो आंसू उसको आ जाएंगे, लेकिन अगले दिन वो भी अपने काम में लग जाएगा। पर जो जड़ वस्तुएं हैं, धन संपदा इत्यादि, जिसके पीछे ये बहुमूल्य जीवन नष्ट हो रहा है, उसका तो भरोसा करना ही मत। तुम्हारे मरने पर उसको कोई असर नहीं होगा, उसको कभी आंसू नहीं आएंगे, कोई दुख ना होगा। सुना होगा आपने, बहुत सुंदर बात है, बताते हैं कई बार। उज्जैन के राजा भर्तहरि की कथा आती है कि ये सम्राट उम्र के एक पड़ाव में आकर उसको वैराग्य हुआ। राजा थे, चांदी का रथ था, उस रथ में विहार करने वाले राजा भर्तहरि, बहुत सारा धन था खजाने में। और आयु के एक पड़ाव में गुरु गोरखनाथ की कृपा से उसको ऐसा लगा कि नहीं, ये जीवन में इन सोनों के टुकड़ों के पीछे खराब कर रहा हूं, मुझे जीवन उस परमात्मा के लिए लगाना चाहिए। तो भर्तहरि आए हैं एक गुफा में, एकांत में भर्तहरि बैठे, मन को प्राण में, प्राण को अपान में, अपान को व्यान में, व्यान को उदान में, ऐसे लीन करते चले जाते हैं। भगवान प्रयास करते हैं, प्रतिदिन अभ्यास करते हैं भगवान में मन लगाने का। हमारे यहाँ पर जितने संत पुरुष हुए हैं, मीराबाई, एकनाथ महाराज, गुरु नानक देव, सब के सब, सखूबाई, मुक्ताबाई, ये सब जितने संत थे, ये सांस सांस में भगवान का स्मरण करते थे, प्रत्येक श्वास में भगवान को याद करते थे। भर्तहरि ने सोचा, शायद मैं भी अभ्यास करूं, उन संतों जैसा बन जाऊं जिनकी कीर्ति अमर होती है धरती पर। मीराबाई को आज 450 साल हो गया, आज भी मीराबाई अमर है। वो कोई अपना प्रचार प्रसार नहीं करती हैं। एकनाथ महाराज, ज्ञानेश्वर, वो कभी कोई प्रचार प्रसार नहीं करते, अपने ज्ञान से, अपनी भक्ति से आज भी मनुष्यों के हृदय में जीवित हैं, जागृत हैं। तो भगवान भर्तहरि बैठे, दोपहर का समय हुआ और कुछ शरीर की आवश्यकता को महसूस किया उन्होंने कि इसको विश्राम चाहिए। तो भर्तहरि लेट गए। जैसे ही नींद लगी थी और एक पक्षी ने, किलोल की पक्षी चहका कोई, और गुफा के बिल्कुल द्वार पर चहका, और भर्तहरि की आंखें खुल गई। शायद वो परमात्मा मुझे सोने नहीं देना चाहता। वो सोना तो छोड़ दिया मैंने जो कीमती होता है, ये सोना भी शायद भजन में बाधक है। ये दोनों सोने बाधक है। तो भगवान भर्तहरि जागे हैं, उठकर बैठे, आंखें खुली है, गुफा के बाहर देख रहे हैं।
बहुत सुंदर ऐसा समय है। और इस प्रकाश में भर्तहरि ने क्या देखा? गुफा के बाहर एक हीरा पड़ा है। अरे ये हीरा यहां कैसे आ गया? वैसे तो पूरी तरह अनासक्त हो चुका है आदमी, बड़ी परिपक्वता से इसने संसार छोड़ा, हीरों के ढेर लगे थे उसके यहां पर, सब छोड़ करके आया। लेकिन उसने अपने मन का निरीक्षण किया तो बहुत अंतर में, अंतर से भी अंतर में वो मन कहने लगा इसको उठा लो, इसको उठाओ। और भर्तहरि ने कहा, रे मनीराम तू निपट गंवार है, बहुत बड़ा मूर्ख है। मैंने तुझे पहले भी बहुत सबक सिखाए। एक बार तूने कहा था ना जलेबी खाना है, तो मैंने तुझे गोबर और माटी एक साथ खिला दी थी। याद रख मैं भर्तहरि हूं, तेरी कहीं पर चलने वाला मैं नहीं। लेकिन फिर भी भर्तहरि समझाते हैं, और मन तो मन है साहब, उसमें तो बहुत बल होता है। वो फिर से भर्तहरि से कहता है, उठा लो ये हीरा, उठा लो। अरे भैया अपने किस काम का है? मन को समझाते हैं। बस ऐसा मन के साथ भर्तहरि का वार्तालाप चल रहा था कि इतने में 2 घुड़सवारों का आना हुआ। एक इस ओर से, दूसरा इस तरफ से आया। एक साथ दोनों ने उस हीरे को देखा। तलवारें निकल गई। उसने कहा मैंने पहले देखा, वो कहता नहीं मैंने पहले देखा। टिक गई दोनों तलवारें उस हीरे के पास। अब निर्णय कौन करे कि माल किसका है? निर्णय ये तलवारें ही करेगी। तलवारें फिर उठाई, दोनों लड़ पड़े। हीरा वहीं पड़ा था। 2 क्षण पहले जो वीर योद्धा घोड़े पर चढ़े आपस में बात कर रहे थे, विवाद कर रहे थे, उनका शरीर सांस ले रहा था, शरीर में स्पंदन क्रियाएं हो रही थी, दोनों ढेर हो गए, मर गए। भर्तहरि देख रहे हैं, ओहो। मन को समझाया, देख जिस हीरे की खातिर ये दोनों लड़ करके मर गए उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है, ऐसा का ऐसा पड़ा है। वो तो न रोया, न चिल्लाया, न दुखी हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए मन छोड़ इसकी आसक्ति। और जैसे भर्तहरि समझाते हैं वैसे हर मनुष्य को अपने मन को समझाना चाहिए। ये जड़ पदार्थों की जो आसक्ति है हमारे मन में, धन संपदा इत्यादि आवश्यक है, रखिए, मना नहीं, लेकिन उसमें आसक्त होना बहुत गलत है। यदि इसमें आसक्त हो गए तो जब आप जगत से जाओगे उस वस्तु को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप प्रतिदिन 4 घंटा टीवी देखते हो, टीवी के बिना आपका काम नहीं चलता, लेकिन आप न भी रहे तो टीवी ऐसा नहीं कहती कि वो आदमी कहाँ गया जो मुझे रोज देखता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम उससे आसक्ति बांध कर बैठ जाते हैं, हम वस्तुओं से आसक्ति बांध लेते हैं। 1-2 साल तक किसी अंगूठी को हाथ में पहने रहिए, आपकी उससे आसक्ति हो जाएगी कि ये बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है। अंगूठी कभी नहीं कहती कि मुझे वही हाथ चाहिए, उसको तो जहां छोड़ दो, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। आप जगत से चले भी जाओगे तो अगर अंगूठी कोई निकाल लेगा ना तो वो नहीं कहेगी कि मुझे दुख हो रहा है, ये मर गया, उसको कोई दुख नहीं। इसलिए संत लोगों ने कहा, तुकाराम जी कहते हैं, तुका मने जीवा नको सोडू या केशवा। इस केशव का, भगवान का त्याग कभी मत करो। तो भगवान जितना हो सके सत्संग का श्रवण करना चाहिए। ये